जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग 10 मिनट रीजनिंग की सीरीज में अपना तीसरा चैप्टर डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप वाले वीडियो में, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ हमें दूरी भी दिया होता है, दूरी के बारे में भी ऑप्शन रहता है, उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। अब ये मैंने कल के कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इसको हमें इसका आंसर करना है। कि जैसे ये पहला एग्जांपल जो है, ये इस पे बेस है कि कोई व्यक्ति है जो पूर्व की दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो एक लेफ्ट लेता है, फिर एक राइट मुड़ता है, फिर एक लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक राइट मुड़ता है, फिर से लेफ्ट मुड़ता है और फिर से लेफ्ट मुड़ता है। तो वो अब किस दिशा में जा रहा होगा? तो मैंने आप लोगों को ये सिखा रखा है कि एक लेफ्ट वाला एक राइट से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कट कर दीजिए, एक लेफ्ट एक राइट से कैंसिल, ये लेफ्ट इस वाले राइट से कैंसिल। अब यहाँ पे दोनों लेफ्ट और लेफ्ट है, ठीक है ना। तो ये दो लेफ्ट लेगा तो पूर्व की डायरेक्शन में जा रहा था, ये डायरेक्शन होती है, इधर हमारा पूर्व होता है, ठीक है ना। और लेफ्ट कौन सा होता है? राइट हमने बताया था आपको, राइट अगर मुड़ता है, राइट या फिर दाहिने साइड मुड़ता है तो ये क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट के लिए हमने क्या बताया था? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो पूर्व दिशा में है एंटी क्लॉकवाइज, इधर मुड़ेगा। तो एक लेफ्ट लिया तो यहाँ पे आ गया ये उत्तर की दिशा में, फिर से एक लेफ्ट लिया तो ये आपका पश्चिम की दिशा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम की दिशा में पहुंच जाएगा वो, ठीक है ना। और हर बारी जब भी वो एक लेफ्ट या एक राइट लेता है तो वो 90 डिग्री पे घूमता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पूर्व की दिशा में जा रहा है, लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट लिया, फिर से राइट, एक और राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो देखिए, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। अब क्या है? केवल लेफ्ट बचा हुआ है। तो पूर्व दिशा में जा रहा था, एक लेफ्ट लेगा, इसका भी बना लेते हैं, ये पूर्व की दिशा है, ठीक है ना। एक लेफ्ट लिया, ये उत्तर की दिशा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। इस पे भी देखिए, कोई इसमें कह रहा है कि एक कोई पर्सन है जो उत्तर की दिशा में जा रहा है। तो उत्तर की दिशा हम यहाँ पे दिशाएं बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये हमारा उत्तर होता है, इधर पूर्व की दिशा होती है और इधर पश्चिम होती है और इधर दक्षिण की दिशा होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है उत्तर की दिशा में जा रहा है, एक लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, फिर से एक लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर से राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो वही कॉन्सेप्ट, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक लेफ्ट राइट से, ये वाला लेफ्ट इस वाले राइट से कैंसिल हो जाएगा आपका, एक ये राइट इस लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा, आपका बस बचेगा राइट। तो उत्तर का राइट कौन सा होएगा? मैंने ये उत्तर में है पर्सन, यहाँ पे देख लीजिए, सपोज ये इस डायरेक्शन में है। अब आपको राइट मुड़ना है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे मुड़ती है? इधर साइड, तो इधर आ जाएगा पूर्व की दिशा में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा में, अब वो गमन कर रहा होगा। अच्छा, ये इस तरह से बड़ा सा क्वेश्चन देते देते अभी तो हमने ये देखा लेफ्ट राइट ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा था, बीच में एक डायरेक्शन उसने दे रखा है पूर्व की दिशा में। तो देखिए, ये देखने में तो बड़ा है लेकिन ये सबसे आसान है। जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन लेफ्ट मुड़ता है, पूर्व उत्तर दिशा या दक्षिण में किसी दिशा में जा रहा है, एक लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक राइट मुड़ता है, या फिर एक लेफ्ट मुड़ता है और बाद में कहता है पूर्व दिशा में पहुंच जाता है, फिर एक राइट मुड़ता है, तो आपको ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर वाले के किसी का कोई मतलब नहीं, ये काट दीजिए। केवल पूर्व दिशा है, पूर्व में पहुंचा है, पूर्व के बाद एक राइट लिया तो आप पूर्व से एक राइट ले लीजिए, ये पूर्व है, राइट का मतलब एक क्लॉकवाइज आ जाइए, आप दक्षिण दिशा में, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब वो किस दिशा में गमन कर रहा होगा? दक्षिण की दिशा में गमन कर रहा होगा। तो आ जाइए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। तो शॉर्ट ट्रिक वाला तो हो गया था। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको दूरी भी पूछ रखा है। मैंने कल क्वेश्चन कराया था, आपसे बताया था कि अगर दूरी ना पूछा हो तो हम ट्रिक से कैसे करते थे, लेफ्ट राइट को कैंसिल करके, ठीक है ना। अब इसमें इसने दूरी की भी बात करी हुई है। तो देखो, मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि जब दूरी की बात हो तो आप ग्राफ बना करके करो, डायग्राम बना करके सॉल्व करो, ठीक है। अदरवाइज इसका भी एक ऑप्शन होता है ट्रिक से, लेकिन ट्रिक से आसान हमें इसमें ग्राफ का लगता है। मैं आपको बता दूंगा दोनों चीजें अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं अपने ग्राफ में मेथड से, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 100 मीटर चलता है। तो ये रहा व्यक्ति निकला, पूर्व की दिशा में कितना चला? 100 मीटर, ठीक है। ओके, थोड़ा और लंबा बना लेते हैं क्योंकि 100 मीटर थोड़ा लंबा होगा। ये व्यक्ति चला 100 मीटर, यहां पे आ गया। फिर कहता है उसके बाद बाएं मुड़ा 50 मीटर चलता है।
बायां किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर कितना चला 50 मीटर, ये 50 चला, ठीक है। इधर कह रहा है फिर बाएं मुड़ा 75 चला, तो ये फिर से बाएं मुड़ा 75, 100 से तो कम ही होगा 75, मान लो यहाँ तक आया, ठीक है, 100 से कम रखो इसे, ठीक है। तो 75 चला, ये 75 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, फिर से एक लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज और 60 चलता है। 50 तो यहाँ तक आके मिल जाएगा इससे, 60 के लिए 10 और आगे बढ़ जाएगा, मान लो यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये मैं 100 इधर लिख देता हूँ, एक सेकंड, हाँ 100 को यहाँ पे लिख लिया मैंने। तो एक ये आ गया, तो यहाँ तक तो 50 आ गया, ये 10 इधर आगे आगे आ गया, ठीक है। 60 तक आया। उसके बाद कर रहा था फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब दाएं, दाएं का मतलब राइट, मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज किधर होगा, ये क्लॉक इधर घूमती है, तो क्योंकि अभी ये इसका मुंह नीचे दक्षिण की तरफ है ना, तो इधर कितना चलेगा 25 मीटर ये और आगे बढ़ेगा, तो इसको इस साइड में 25 मीटर और चला दीजिए, ठीक है ना। तो ये रहा 25 मीटर और चला दिया हमने, ये आ गया। अब यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां पहुंच आया है, ठीक है ना, 25 चला दिया, 25 मीटर फिर दाएं मुड़कर चलता है। तो कह रहा है कि तो बताइए अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है, कितनी दूर और किस दिशा में पूछा है। तो ये रहा, अब दूरी कितनी है देखिए 10 मीटर यहाँ पे, और जब भी कोई डायरेक्शन में डिस्टेंस चली जाती है तो वो पैरेलल डिस्टेंस ही रहेगी। अगर यहाँ पे 10 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी हुई 10, ठीक है, 10 मीटर चलेगा। किस दिशा में चलेगा, ये यहाँ खड़ा है। अब यहीं पे आप लोग क्या करते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में यहीं पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया करो, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। इधर तो पूर्व हो गया और नीचे की क्या होता है दक्षिण होता है, तो अब वो किस दिशा में चल रहा है 10 मीटर, दक्षिण की दिशा में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इसको इसी मेथड से कीजिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन वो उसको समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक भी बता दूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, अगली वीडियो में हम लोग परछाई वाले कुछ क्वेश्चंस और अलग टाइप के जो डायरेक्शन और इससे क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही रखते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हमें इसको 7 to 10 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगा, और मैं यूपी पुलिस की पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक।